बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। परम पिता परमात्मा के पवित्र आशीर्वाद से पौष मास की कथा आज लगभग संपूर्ण होने की दिशा में बढ़ रही है। पौष मास की पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान के, लक्ष्मी नारायण भगवान के, विष्णु भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का बहुत ज्यादा महत्व है। 108 बार नारायण भगवान का नाम लेने से भी लक्ष्मी नारायण भगवान के 108 नाम भी हैं। उन 108 नामों की चर्चा भी इस दिन की जाती है। और आज का दिन बड़े महत्व का है। पौष मास की पूर्णिमा और भगवत कृपा से निर्विघ्न रूप से अपना ये सत्संग का उपाख्यान निरंतर बढ़ रहा है। इसमें समुद्र मंथन की कथा भी विस्तार रूप से बताई गई। सती की जीवन का चरित्र भी बताया गया और भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या रूप बनाते हैं, क्या क्या रूप धारण करते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। परमात्मा अपने भक्तों के लिए क्या क्या रूप, छोटे से छोटा रूप भी बना लेते हैं। परमात्मा का परम उद्देश्य है कि जीवात्मा के अंदर भक्ति पैदा हो, श्रद्धा बढ़े, विश्वास आए। क्योंकि बिनु विश्वास भगति नहीं, तही बिनु द्रवई न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं है। और विश्वास कब होता है? जब जीवन में कोई ना कोई चमत्कार हो, असंभव संभव हो जाए, जो हमने आपने कभी सोचा भी ना हो, वो काम हमारे जीवन में आश्चर्यचकित करने वाला हो जाए, जिसके हम काबिल भी नहीं हैं। वो परमपिता परमात्मा छोटे से जीव को गर्भ अवस्था से बाहर निकाल करके धीरे धीरे बढ़ा करके संसार की कितनी ऊंचाई तरफ ले जाता है। ये परमात्मा की लीला सुनने, पढ़ने और उसका मनन करने से ही पता लगती है। कैलाश पर्वत पर
शंकर भगवान इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और पंचवटी में बैठ करके भगवान राम, चित्रकूट में बैठ करके भगवान राम लक्ष्मण जी से कोई इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, माया क्या है और ईश्वर जीव का भेद क्या है, और परमात्मा कौन से साधन से जीव पर कृपा करते हैं। शंकर भगवान कहते, पार्वती, इस मनवंतर के प्रारंभ में स्वयंभू नाम के मनु हुए और उनकी धर्मपत्नी का नाम था शतरूपा। जो स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं मनु। मनु से बना मानव और मानव से बना मनुष्य। और उनकी जो धर्मपत्नी है वो शतरूपा है। शतरूपा का अर्थ होता है जिसके सौंदर्य का बराबरी कोई ना कर सके, जिसके सौंदर्य के समकक्ष कोई भी जीव ना पहुंच सके, उसको शतरूपा कहते हैं। और मनु शतरूपा से ये सारी मनुष्य सृष्टि बनी। और पति पत्नी सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं? दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गाव श्रुति के जिनके लीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। पति पत्नी कैसे हैं? धर्म का आचरण अच्छे ढंग से करते हैं। क्योंकि सनातन धर्म में जो धर्म की व्याख्या है उसके बारे में लिखा है गहनो गुह्याम। गहन से गहन है और गुह्य से गुह्य है। पड़ोसी सामने आएगा तो उससे में धर्म अलग है। भाई आएगा तो स्त्री का धर्म अलग है। पुत्री आएगी तो उसके लिए स्त्री का धर्म अलग है। पति आएगा तो उसके लिए स्त्री का धर्म अलग है। घर में अतिथि आएंगे तो उसके लिए धर्म अलग है। ब्राह्मण आएंगे तो उसके लिए धर्म अलग है। अतिथि आएगा, साधु संत महात्मा आएगा तो उसके लिए धर्म अलग है। समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार धर्म के आचरण का तरीका अलग अलग है। और जिसको धर्म का आचरण करना आ गया, धर्म का व्यवहार करना आ गया, धर्म को प्रस्तुत करना आ गया, धर्म के आचरण का सही सही तरीका आ गया, उसका जीवन में कभी पतन नहीं होता। ये हमारे 12 मास, 12 राशियां, 12 महीने, 6 ऋतुएं, ये सब हमको अलग अलग प्रकार से धर्म का आचरण करने की शिक्षा देती हैं। कभी दिन लंबा है, रात छोटी है। कभी रात लंबी है, दिन छोटा है। कभी गर्मी बहुत ज्यादा है, कभी सर्दी बहुत ज्यादा है, कभी बरसात बहुत ज्यादा है, कभी उमस है,
कभी चारों तरफ से शीतलहर बह रही है, कभी टेम्परेचर -10 है, तो कभी टेम्परेचर +50 है। राजस्थान में शुरू में चले जाएं, इन दिनों -5 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है रात को, और उसी शुरू में राजस्थान में गर्मियों में वो टेम्परेचर चला जाता है 50 से ऊपर। अब ऐसी अवस्था में धर्म का आचरण कैसे करना है? मनुशत्रुपा दंपति धर्म आचरण निका, अच्छे ढंग से धर्म का आचरण करते हैं। शास्त्र संयम का पालन करने की आज्ञा देता है, पर अति सर्वत्र वर्जित। संयम में भी अति बहुत खराब है। भूख से शरीर को सुखा देना, यह भी एक धर्म की अति हो गई। व्रत ही व्रत करते रहना, यह भी धर्म की अति हो गई। इसलिए व्रतों के बारे में भी कहा गया, यदि आपको व्रत करना है तो आप बिना फल के भी, बिना पानी के भी व्रत कर सकते हैं, यदि आप में शक्ति है तो। यदि आप में शक्ति नहीं है तो मीठा भोजन करके भी आप व्रत कर सकते हो। नमक के बिना भोजन कर लो। यदि आपके पास पैसा है तो फल खा के भी आप व्रत कर सकते हो। यदि आपके पास में शक्ति है तो नींबू का पानी पी करके, गुड़ को घोल करके भी आप पानी पी सकते हो। वो आपके शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर है। शास्त्रों ने ऐसा नहीं कहा कि इसी प्रकार से ही करना है। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि शरीर में व्याधि आ जाए, पचना बंद हो जाए थोड़ा सा, तो फिर लंघन करो। लंघन मैंने एक समय भोजन ना करो, लांघ जाओ। लंघन में लांघ जाओ, मैंने जंप मार जाओ। दिन में 3 टाइम भोजन करते हो तो 2 टाइम करो, 2 टाइम करते हो तो एक ही समय करो। आपको डायबिटीज है, शुगर के पेशेंट हैं, आपको चीनी की बीमारी है, तब तो आपको 5 समय भी भोजन करना पड़ सकता है। फिर आपके लिए व्रत नहीं है। बीपी लो हो जाएगा, शुगर हाई हो जाएगी, प्राणांत हो जाएगा। और यदि प्राण ही निकल गए तो फिर कौन सा भजन, कैसा भजन, कहाँ का भजन, किसका भजन और किस लिए भजन? जब भूख से सूख शरीर गयो, वसुधा से सुधा उपजाए तो क्या। जब भूख से सूख शरीर गयो, वसुधा से सुधा उपजाए तो क्या। जब सूख गई नभ पंखुरियां, घन श्याम पिया तब आए तो क्या। जब सूख गई नभ पंखुरियां, घन श्याम पिया तब आए तो क्या। अरविंद कुमार तुषार गए, अरविंद मने कमल, फूक गया, सड़ गया, मुरझा गया। अरविंद कुमार तुषार गए, मुस्काते हुए रवि आए तो क्या। जब प्राण कलेवर छोड़ गए, जगदीश कहो फिर होत है क्या।
जब शरीर में से प्राण ही निकल गए तो फिर कौन सी पूजा, कौन सा पाठ, कौन सा जप, कौन सा तप? फिर तो दूसरे जीवन की यात्रा शुरू। पत्थर बनेंगे, पेड़ बनेंगे, आकाश में उड़ने वाले जीव बनेंगे, भूत बनेंगे, प्रेत बनेंगे, पिशाच बनेंगे। कुछ नहीं समझता। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि यही मनुष्य का जन्म है। मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं जी। मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं जी। 84 लाख जन्म, परिवार में बच्चा पैदा होता है, दादा दादी उस बच्चे को देख करके उसकी नाक, आंख, मुंह, ओंठों से अनुमान लगाते हैं। कोई कोई तो दादी बोल देती है कि ये तो मेरी सास ही आ गई, ये तो मेरे ससुर ही आ गए। लेकिन ये सास ससुर कोई आता नहीं है भाई। ये कोई माँ नहीं आती है, कोई बहन नहीं आता है। जो निकल गया वो कहाँ गया? इतना बड़ा ब्रह्मांड है, आत्मा निकलती है, और हम आप लोग क्या करते हैं? पंजाब में मरे, चाहे नागालैंड में मरे, चाहे नेपाल में मरे, चाहे त्रिपुरा में मरे, चाहे मेघालय में मरे, चाहे उड़ीसा में मरे, उसके शरीर को जला करके उसकी हड्डियों को भी उठा करके सीधा हरिद्वार पहुंचाते हैं। और गरुड़ पुराण में तो लिखा है, जीवात्मा 13 दिन तक अपने परिवार के द्वारा किए हुए अच्छे बुरे कर्मों को बहुत ध्यान से देखती है। एकदम जीवात्मा यमराज लेके चित्रगुप्त के पास नहीं जाते। कथाएं हैं कि आत्मा निकली, चित्रकेतु के पास गई, हिसाब लगाया, नरक भेजा, स्वर्ग भेजा, ये किया वो किया, पर ऐसा नहीं है। ये मृत्यु शास्त्र भी विचित्र शास्त्र है। हमारे यहां जब किसी कैदी को या किसी हत्यारे को फांसी दी जाती है, उस फांसी के फंदे पे ले जाने से पहले जिसको फांसी देते हैं उसको बोलते हैं, भैया स्नान कर लो, जो कुछ भी इच्छा तुम्हारी है उसके हिसाब से खा लो, और जो तुम्हारी आखिरी इच्छा है वो बता दो। जो इच्छा पूरी हो सकती है ऐसी इच्छा बता दो। कोई बताता है मैं रसगुल्ले खाऊंगा, कोई बताता है मैं अपनी मां को पत्र लिखूंगा, कोई बोलता मैं अपने मां को मिलना चाहता हूं, कोई बोलता मैं पिता को मिलना चाहता हूं, कोई बोलता भाई को मिलना चाहता हूं। तो उसकी इच्छा को नियम के हिसाब से पूरा किया जाता है, परिस्थिति के हिसाब से पूरा किया जाता है। और फांसी देने के जो टेक्निक है उसमें क्या नियम है? फांसी के फंदे तक जो लेके जाता है वो फांसी के फंदे के नीचे तक पहुंचाता है। फिर उसके बाद में जब उसको फांसी के फंदे के ऊपर खड़ा किया जाता है तो उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल देते हैं। फिर उस समय एक डॉक्टर होता है, एक मजिस्ट्रेट होता है,
कुछ सरकारी कर्मचारी होते हैं, एक वो फांसी पे लटकाने वाला आदमी होता है। उस समय जो वो मजिस्ट्रेट है जिसको फांसी पे लटकाना हो, तो उसको वो उसकी जो केस है, जो उसने कुछ किया या नहीं किया, उसके बारे में वो विस्तार से बताता है। और बताते बताते कहता है कि भाई तुम्हारे उस गवाह ने ऐसा बोला था, तुमने उसका ऐसा किया था, तुम्हारा चाकू पकड़ा गया, तुम्हारी पिस्टल पकड़ी गई, और उसको तो चुपचाप सुनना है। ये सब क्यों बताते हैं? ये सब इसलिए बताते हैं कि जिसको फांसी पे लगना है उसकी आत्मा शब्दों के जाल में ऐसी उलझ जाए कि जो फांसी देने वाले हैं, या मजिस्ट्रेट है, या पुलिस वाला है, या जल्लाद है, इसकी आत्मा उन शब्दों में ऐसी उलझ जाए कि ये अपने मन में ही विचार करने लग जाए कि मेरे से धोखा हुआ, मेरे से इसने धोखा किया, इसने धोखा किया, इसने धोखा किया। और जब वो ऐसी बात होती है, तो वो जो जिसके मुंह पे कपड़ा लगा है, वो सुनते सुनते सिर की हरकत भी करता है कि समझ आता है, तो नहीं होता है तो ऐसे ऐसे सिर भी हिलाता है। तो वो जो फांसी देने वाले हैं वो समझ जाते हैं कि इसका मन डाइवर्ट हो गया, इसका मन हमारे यहाँ से चला गया, और इसका मन अपने गवाहों के पास चला गया, अपने जिसका खून किया था, या जिसने इसको फंसाया था, या जिसने बहकाया था, या इसने जिसने जेल में डाला था, इसका मन वहाँ चला गया। तो हम उसको खटक से उसको लटका देते हैं फांसी पे, और उसकी आत्मा निकल जाती है। वो आत्मा कहाँ जाती है? अपने गवाहों के पास। मजिस्ट्रेट के पास नहीं रहती, डॉक्टर के पास भी नहीं रहती। आदमी के मन को भ्रमित कर दिया जाता है। आदमी का मन और उसकी आत्मा उनके विचारों के साथ वहां पहुंच जाती है कि किसने धोखा किया, क्यों धोखा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और उसकी आत्मा, ये क्यों किया जाता है? इसलिए कि जो फांसी की सजा है वो एक प्रकार से आत्महत्या नहीं है, मृत्यु का दंड है। अब जिसको दंड मिला वो उसके लायक नहीं था, उसको नहीं मिलना चाहिए था। तो मन के किसी कोने में उसके था कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे को फंसाया है। तो उस समय वो जो फांसी देने वाले हैं इस प्रकार का वातावरण क्रिएट करते हैं, इस प्रकार का वातावरण मेंटेन करते हैं कि मरने वाले की आत्मा इनके पास नहीं आती, और वो आत्मा प्राण निकलते ही प्रेत आत्मा बन के छटक जाती है, और कहां कहां घूमती है जिस जिस लोगों ने इसके साथ में बुरा कर्म किया। मेरे एक शिष्य मजिस्ट्रेट है, वो बता रहे थे कि मेरे कोर्ट में एक केस आया, आदमी ने 3 आदमी का मर्डर कर दिया था, पिस्टल से गोली चलाई थी, पिस्टल भी बरामद हो गई, गोलियां भी बरामद हो गई। लेकिन जब केस चला तो गवाह लोग मुकर गए। तो मजिस्ट्रेट ने कहा, मेरे शिष्य ने कहा कि मेरे को उसको बरी करना पड़ा, रिहा करना पड़ा, दोष मुक्त करना पड़ा, और कागज के अपने पेन से कागज पे लिखा कि इसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ, इसको इसलिए दोष मुक्त किया जाता है। लेकिन जब मैं लिख रहा था तो मेरा मन गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन समय परिस्थिति क्या है, जो था वो लिखना था। ये मुक्त हो गया।
जेल जाकर के वहां से छोड़ा गया, और जेल से जब छोड़ा गया तो सिपाहियों ने छोड़ा, इसके परिवार के लोग लेने के लिए आए, लेकिन जब ये रोड पे जा रहा था तो रोड के दूसरी तरफ इसका कोई मित्र खड़ा था जो इसको बुला रहा था। तो मित्र को मिलने की उतावली में, जल्दबाजी में ये भागा और रोड सड़क को पार करने लगा, और सामने से ट्रक आया और इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े बिखर गए। शाम के समय मजिस्ट्रेट के पास सूचना पहुंची कि जिसको आपने 2 दिन पहले रिहा किया था, छोड़ा था, उसकी डेथ हो गई। कैसे? बोले ऐसे ऐसे हुआ। अब जिसकी 3 आदमी की मृत्यु की होगी इसने, उनकी आत्मा भी तो घूम रही होगी। जज जजमेंट नहीं कर पाया, लेकिन जो आत्माएं घूम रही थी उन्होंने तो जजमेंट पूरा कर दिया, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पीस के रख दिया। इतना आसान नहीं है। जैन धर्म में ऐसा सिखाया जाता है कि आप बीमार हो गए तो भूखे मरते मरते शरीर को सुखा दो और प्राणों को निकाल दो, लेकिन सनातन धर्म में इसको आत्महत्या कहा गया। वो लोग संथारा कहते हैं, संथारा, धीरे धीरे मौत की तरफ संतरण करना, धीरे धीरे मौत की तरफ जाना। केशों को वो लोग तोड़ते रहते हैं, केश लोचन बोलते हैं, केशों को तोड़ते जाना, तोड़ते जाना। जीवन में कभी स्नान ही नहीं करना। अति सर्वत्र वर्जित। मनुष्य का जन्म है, पता नहीं कब मिलेगा। हजारों जन्म लगेंगे, लाखों जन्म लगेंगे, करोड़ों जन्म लगेंगे, पता नहीं लगेंगे नहीं लगेंगे। अब भगवान के द्वारपाल जय विजय हैं, कितने सुंदर जगह पर रह रहे थे, हुआ क्या, परिस्थिति क्या बनी। सत्संग का लाभ नहीं मिला। नारद जैसे महापुरुष आए, उनके साथ घटना हुई, उससे भी कुछ नहीं सीखा। शंकर भगवान की पत्नी सती के साथ घटनाक्रम हुआ, उनसे भी कुछ नहीं सीखा। विष्णु भगवान के पास तो सारे संसार की रिपोर्ट आती रहती थी कि वो ऐसा करता है तो ऐसा होता है, वो ऐसा करता है तो ऐसा होता है, लेकिन ये होने पर भी कुछ सीखा नहीं। वैसे नियम है, एक प्रकार से छोटा सा नियम है कि यदि शहर का कोई पुलिस वाला भी आपका परिचित हो जाए तो आप अच्छे कर्म तो नहीं करते हो, बुरे कर्म करना शुरू कर देते हो। शहर का कोई एमएलए, एमपी, कोई उसका हाथ आपकी पीठ के पीछे आ जाए तो आप अच्छे कर्म करना तो बंद कर देते हो और बुरा कर्म करना शुरू कर देते हो। स्मगलिंग करना है, खनन करना है, शराब बेचना है, गांजा, चरस, अफीम बेचना है, किसी को भी मरवा देना, किसी को मार देना, ये बुरे 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 विचार आदमी के मन में आते हैं। उसके लिए चाहे आप भगवान विष्णु के पास भी रहें, लेकिन यदि आप ज्ञान लेना ही नहीं चाहते हैं तो विष्णु भगवान क्या करेंगे। काबू में अपने मन ना हो, काबू में अपने मन ना हो तो फिर ध्यान क्या करें। आंखें ना करे दीदार तो भगवान क्या करे। काबू में अपने मन ना हो तो फिर ध्यान क्या करें। आंखें ना करे दीदार तो भगवान क्या करे। जय विजय। वैकुंठ में भी रहे,
क्षीर सागर में भी रहे, लेकिन इतना नजदीक होने पर भी ठाकुर जी को पहचान नहीं पाए। दुनिया के जो अहंकारी थे उनके दुर्गुणों को पकड़ते गए, लेकिन भगवान के सद्गुणों को नहीं पकड़ा। भगवान के सद्गुणों को नहीं पकड़ा। ये व्रत उपवास क्या है? ये व्रत उपवास जब हम करेंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा। भगवान के मंत्र का जप करेंगे, हमारा मन टिकेगा, मन स्थिर होगा। बुरे बुरे कर्मों की तरफ कर लगने से हमारा मन हटेगा। मन में विचारधारा आएगी कि मैं क्या अच्छा करूं, मैं कितना सुंदर करूं, मैं कितना बढ़िया करूं, मैं कितना सर्वश्रेष्ठ करूं। ये व्रत से उपवास से होगा। और सनातन धर्म में तो क्या है, हर दिन उपवास है, हर दिन व्रत है। 7 दिन है, 12 महीने हैं, 12 राशियां हैं, 6 ऋतुएं हैं। और सनातन धर्म में तो सदा दिवाली साध की, 8वें पहर बसंत। सदा ही भगवान की दिवाली है, सदा ही बसंत है। क्योंकि उठते बैठते सोते जागते भगवान के पास ही रहना है, भगवान का गुणगान गाना है, भगवान का चरित्र गाना है, भगवान की चर्चा करना है, भगवान के बारे में सोचना है, भगवान के बारे में ही मनन निधिध्यासन। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, कितने स्टेप हैं व्रत के, कितने स्टेप हैं। यम अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, मन भागे नहीं, आंखें खुले नहीं, कान बाहर के शब्दों को पकड़े नहीं, और पेट बोले नहीं कि मेरे को भूख लगी है। नियम, आज ये नहीं करूंगा मैं आज, और ये सोच के उस पॉइंट को वही खत्म करना है। ये नहीं कि 24 घंटे वही नियम वही नियम वही नियम। आज मेरा एकादशी का व्रत है, आज मेरा एकादशी का व्रत है, आज मेरा एकादशी का व्रत है। ये बार बार रिपीट नहीं करना, हो गया, नहीं खाएंगे दिन भर। आसन, एक आसन पे बैठ जाना है। आप लेट के भी आसन लगा सकते हो। आसन का अर्थ है, आसन मैंने होता है कि नजदीकी, करीब। किसके करीब? आसन मैंने भगवान के करीब, भगवान के नजदीक रहना है। आसन, यम नियम आसन, फिर प्राणायाम। हमारे शरीर में जो 5 प्रकार के प्राण है, प्राण अपान समान उदान व्यान, ये हमारा जो शरीर है इसमें 5 प्रकार की हवा चलती है। एक प्राण वायु, प्राण। दूसरा अपान, शरीर में से गंदगी हवा कैसे निकलती है। अपान समान, एक समान वायु है जो पूरे शरीर को खड़ा करके रखती है, स्थिर करके रखती है। प्राण अपान समान व्यान, एक व्यान वायु है जो शरीर को मोड़ती भी है। हाथ को मोड़ना है, उंगलियों को मोड़ना है, घुटने को मोड़ना है, बैठना है, लेटना है, सीधा होना है, टेढ़ा होना है, व्यान वायु है। प्राण समान, प्राण अपान व्यान समान उदान, एक उदान वायु है। ये 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर के अंदर घूमती रहती है, और इन 5 प्रकार की वायु का प्राणायाम करना है।
मैंने समान व्यान में न मिले, व्यान उदान में न मिले, उदान अपान में न मिले, अपान प्राण में न मिले। यदि पांचों वायु मिल जाएंगी तो आदमी का शरीर खत्म हो जाएगा। ये पांचों वायु अलग अलग चलनी चाहिए। परम पिता परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी होगी इस मनुष्य के शरीर को चलाने के लिए। 5 प्रकार की वायु। एक वायु जो पेट में बैठ करके रोटी को पचाती है, दूसरा कोई काम नहीं है उसका। आपका भोजन पेट में गया और इसने अपना काम शुरू किया। और जैसे मशीन में पीस के रख देता है सामान को, ऐसे ही खाने को, भोजन को, फल को, आहार को पेट में पीस पीस के रखता है। और कैसी वायु होगी जो उसी में से गंदी वायु बाहर निकाल देती है, और उसी में से कुछ वायु ऐसी है जो मुंह के रास्ते बाहर निकलती है, जिसको अलग अलग शब्दों में अलग अलग कहते, ढकार भी बोल देते हैं। कभी वो छींक के रूप में आती है, कभी वो ढकार के रूप में आती है। छींक आए तो भी अच्छा, ढकार आए तो भी अच्छा, और नीचे से गैस पास हो जाए तो वो भी अच्छा। उस परमपिता परमात्मा ने ये 5 प्रकार की वायु इसलिए बनाई कि हमारा शरीर ठीक से आचरण करे। अब आपको व्रत करना है तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार जो आहार के प्रति आपके एक प्रकार से जागृति रहनी चाहिए। न कम खाना है न ज्यादा खाना है। धारणा क्या है? भगवान के प्रति धारणा पैदा हो, परमात्मा के प्रति जाना है, भगवान के प्रति जाना है, मनु बनना है। मनुर्भव, मनुष्य बनो, मनु भरो। तो धारणा करते करते ध्यान, किसका ध्यान? परमात्मा का, नारायण का, विष्णु भगवान का, ठाकुर जी का। और ध्यान करते करते समाधि, फिर समाधि मैंने भगवान के पास ही पहुंच जाना, भगवान के नजदीक ही पहुंच जाना। ये कौन कर सकता है? ये स्वयंभू मनु कर सकते हैं। और मनु कौन? जिनकी पत्नी शत्रुपा है। ये मनुष्य का शरीर ही शत्रुपा है, मनुष्य का शरीर ही मनु है। हर मनुष्य के शरीर में पति, लड़की भी है, लड़का भी है। आपने देखा होगा कि 15-16 साल का जो लड़का होता है उसकी आवाज भी लड़कियों जैसी होती है, और 16 साल के बाद में उसके कंठ में एक मोटा सा उभार बाहर निकलता है, और उसके बाद में उसका थ्रोट चेंज होता है, उसकी वॉइस चेंज होती है, तो पुरुष जैसी आवाज बनती है। हर मनुष्य में 2 गुणक हैं जिसको मेडिकल साइंस में एक्स और वाई कहा जाता है। हर स्त्री में, हर पुरुष में, स्त्री में वाई हैं और पुरुष में एक्स वाई दोनों हैं। और किसी किसी महिलाओं में एक्स होता है तो संतान की प्राप्ति नहीं होती। पुरुष में वाई है तो फिर लड़के की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए शास्त्रों ने हर पुरुष को, स्त्री को नहीं कहा अर्धनारीश्वर, पुरुष को कहा अर्धनारीश्वर। स्त्री को तो जगदम्बा कहा, परम्बा कहा, जगत जननी कहा, भवानी कहा, शक्ति कहा, भक्ति कहा।
उपासना कहा, काली कहा, दुर्गा कहा, संतोषी कहा, वैभव लक्ष्मी कहा, और पुरुष को कुछ नहीं कहा। पुरुष को कहा अर्धनारीश्वर, इसमें आधा पुरुष आधी स्त्री, क्योंकि स्त्री ना होती तो पुरुष होता ही नहीं। अब स्त्री से पैदा हुआ है तो स्त्री के गुण तो होंगे। परिवार में संतान की प्राप्ति होती है तो वो संतान नहीं है, वो एक पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का पुंज है, हजारों हजारों जन्मों के किए हुए पाप पुण्य के ढेर का परिणाम है। मेरा शरीर हो या आप सबका शरीर हो, जितने लोग कथा सुन रहे हैं सबके शरीर, आपका शरीर, मेरा शरीर, ये लाखों जन्मों के पाप पुण्यों का, पापों का, पुण्यों का एक ढेर है। और हम क्या करते हैं, परिवार में किसी की मृत्यु होती है, घर में नहीं जलाते, घर के बाहर दूर शांत एकांत में जाके शमशान में अर्थी पे रख के ले जाते हैं। लोग लेके जाते हैं, लेकिन ये बेचारा ऊपर गर्दन हिला हिला के बोलता है, मेरे को मत ले जाओ, 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 मत ले जाओ। और दुनिया वाले बोलते हैं कि हम तुमको शमशान लेके आ रहे थे, तुम सिर से मना कर रहे थे। इसने बोला हाँ। तो बोले तुम्हारी खोपड़ी तोड़नी पड़ेगी, तो डंडे से बांस से लेके खोपड़ी को फोड़ देते हैं। ये ज्यादा सिर हिला रहा था, है? हमारे पीछे पड़ेगा क्या, हमको परेशान करेगा क्या, शमशान में बैठ चल। और ऐसी दुर्गति करते हैं कि लकड़ियों का ढेर नीचे भी, लकड़ियों का ढेर छाती पे भी, और जब तक फुक फुक के हड्डियां भी सड़ ना जाएं, मिट्टी ना बन जाए, तब तक चैन नहीं आता किसी को भी। और अस्थियों को लेके भी घर नहीं आते, घर के बाहर ही रख देते हैं, गले में लटका के रखते हैं, और उसको उठा करके कहां फेंक के आते, हरिद्वार। क्यों? ये आदमी पास पड़ोस में भी दिखाई नहीं देना चाहिए, इसको हरिद्वार पहुंचा के आओ। मेरे पास कई लोगों के फोन आते हैं, पिताजी की डेथ हो गई, तो मैंने कहा भाई क्या करना है, ऐसा करो आपके गांव के पास कोई नदी है वहां डाल दो। बोले नहीं, हरिद्वार छोड़ के आएंगे। किसी का फोन आता है, पिताजी की माताजी की डेथ हो गई, क्या करना है, बोले हरिद्वार छोड़ के आएंगे। कब छोड़ोगे, बोले कोरोना लगा है, कोरोना मिट जाएगा तो छोड़ेंगे, सावन में छोड़ेंगे, भादो में छोड़ेंगे, नहीं तो पौष में छोड़ेंगे, नहीं तो मकर संक्रांति को छोड़ेंगे। घर में रखना नहीं है, बोलते रखना नहीं। क्यों? बोले हमारे पीछे पड़ जाएगा। क्यों? बोले हमने इससे जिंदगी भर छल कपट प्रपंच किया, झूठ बोला, हेरा फेरी की, अब ये प्रेत बन के जान जाएगा ये हेरा फेरी करते थे, तो ये तो हमारा गला दबाएगा, हमारी छाती पे आके बैठेगा। और होता भी है। हम किसी जीवात्मा के साथ धोखा करेंगे, जब वो जीवात्मा निकलेगी तो वो तो आत्मा व्यापक हो गई, इस आकाश में खो गई। और हमारे महापुरुषों ने, शास्त्रों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने एक विधि बनाई कि जो मर जाए उसकी हड्डियों को इतनी दूर जाके फेंको कि उसको तुम्हारे घर का एड्रेस भी भूल जाए, और जाकर के हरिद्वार जाके फेंक आते हैं, नर्मदा जी जाके फेंक आते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं। और कोई के नेता तो बोलता है मेरी हड्डियों को पूरे हवाई जहाज में जाके बिखेर देना।
माने जो जितना बड़ा मूर्ख उसके उतने बड़े ज्यादा मूर्खता वाले कारनामे। मनुष्य का जन्म विचित्र जन्म है। जरूरी नहीं है कि आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपका आचरण अच्छा हो जाएगा। आपके शरीर में पूर्व जन्म के इतने गंदे गंदे संस्कार भरे हैं कि वो 1000 जन्म लेने पर भी सुधर नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे गुरु मंत्र लेंगे कल्याण हो जाएगा, नहीं हो सकता भाई। आप बोलेंगे अच्छे लोगों का संग करेंगे तो जीवन सुधार हो जाएगा, ना ना ना। ये तो जन्म जन्म की बिगड़ी हुई आत्मा है, जन्म जन्म की बिगड़ी हुई आत्मा है। ये तो कभी लोमड़ी बना, कभी गीदड़ बना, कभी लकड़ बग्घा बना, कभी जंगली कुत्ता बना, कभी घर में रहने वाला कुत्ता बना, कभी तोता बना, कभी मैना बना, कभी चकोर बना, कभी हंस बना, कभी बगुला बना। और करता क्या रहा? पेट ही तो भरता रहा, छल कपट प्रपंच से पेट ही तो भरता रहा। और भी ये चाहता है कि मैं इसी जन्म में मेरा कल्याण हो जाए। अरे इस जन्म में कल्याण होगा कैसे? जय विजय का नहीं हुआ, तेरा कैसे होगा? इसलिए शास्त्रों ने कहा चरे वेती, चलते जाओ, देखो पहुंचोगे। लेकिन मन की भावना को शुद्ध रखो, मन की भावना को पवित्र रखो, मन की भावना को साफ रखो। शायद याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, शायद। और भगवान की याद है तो भगवान तो फिर आप हिरण्यकश्यप बनेंगे तो आपका कल्याण करने आएंगे ही। आप हिरण्याक्ष हैं तो भी कल्याण करने आएंगे। आप दंतवक्त्र हैं तो भी कल्याण करने आएंगे। आप शिशुपाल हैं तो भी कल्याण करने आएंगे। आप रावण हैं तो भी भगवान भूलेंगे नहीं। उनको याद है कि मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है। परमात्मा, जब हमने अपना जीवन परमात्मा के हवाले कर दिया, मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। ये शब्दों के द्वारा नहीं, जीवन को उसके हवाले करना नहीं है, समर्पण कर देना है। दे दिया, अर्पण कर दिया। लेकिन हमारे आपके जीवन की दुर्घटना क्या है? यह हमने अपने को पत्नी मान लिया, पति मान लिया, पुत्र मान लिया, भाई मान लिया, और उसके बाद में मेरे क्या राइट है, मेरे क्या अधिकार है, इस पे ज्यादा ध्यान दिया। मेरे को परमात्मा को क्या देना है इसके बारे में सोचा नहीं, मेरे को भगवान से क्या लेना है इसी के बारे में सोचते रहे। मां के गर्भ में बच्चा मर गया, मां जीवन भर सोचती है मैंने अबॉर्शन कराया। अरे तुमने अबॉर्शन कराया, पर जिसका अबॉर्शन हुआ उस आत्मा ने पता नहीं कितने पाप कर रखे होंगे, उसको श्राप मिला होगा पूर्व जन्म का कि तुमने इतने पाप किए हैं कि तेरे को भगवान ने कहा श्राप ऐसा दूंगा कि तुम कभी पूरे पैदा होगे ही नहीं और तेरी हत्या हो जाएगी। होता है जीवन में। हम कहें कि अबॉर्शन करना पाप है, लेकिन अबॉर्शन करने की प्रेरणा किसने दी? मन को घुमाया किसने? शायद जो गर्भ में वो जो आत्मा आई होगी उसको ही पूर्व जन्म का श्राप लगा होगा कि तू इतने जीवों का हत्या करने वाला है जीव,
तेरे को पैदा होने का क्या अधिकार है? क्योंकि तू पैदा होगा तो फिर जाके आगे और हत्या करेगा, इसलिए तू मरता जा, मरता जा, मरता जा, मरता जा। ये जीवन शास्त्र को समझना कोई इतना आसान नहीं है। सब कुछ सुनने के बाद, सब कुछ समझने के बाद, सब कुछ विचार करने के बाद एक ही बात विचार मन में आती है कि जो ठाकुर जी करेंगे वो ठीक ही कर रहे होंगे, मेरे करने ना करने से क्या होने वाला है? कौन है मैं करने वाला हूं? कौन है मैं करवाने वाला हूं? कौन मैं करवा सकता हूं? पाप हुआ तो मैंने सोचा नहीं था, पर हो गया। पुण्य हुआ तो मैं कौन करने वाला हूं जो पुण्य हो गया? मेरे परमात्मा जैसे प्रेरणा देते हैं उसी प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। आग्रह नहीं करना है, विरोध भी नहीं करना है, और मन में चिंता भी नहीं करना है। बस चिंतन करना है कि करवाने वाला कौन? ठाकुर जी हैं। दुनिया बनाने वाला कौन? ठाकुर जी हैं। दुनिया को चलाने वाला कौन? ठाकुर जी हैं। मैं और आप बुद्धि से सोच रहे हैं, यदि हमारे और आपके पास में बुद्धि ही नहीं होती, दिमाग ही नहीं होता, तो सोचते क्या? अल्प बुद्धि के पैदा हो जाते, मंद बुद्धि के पैदा हो जाते, रिटायर्ड माइंडेड पैदा हो जाते, तो क्या सोच लेते, क्या विचार कर लेते? स्त्री का शरीर मिला पर बच्चा पैदा करने की हिम्मत ही ना होती, तो कौन पैदा करता, किसको पैदा करता, कौन सा वर्षण होता, किसका वर्षण होता? पुरुष बन गए लेकिन पैदा करने की क्षमता ही ना होती, तो कौन बेटा था, कौन बाप था, कौन भाई था, कौन मित्र था, कौन पड़ोसी था, कैसा था, किसके लिए जोड़ रहे थे? और संसार में आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो छोटी बुद्धि के लोग हैं वो अक्सर यही बात बोलते हैं, किसके लिए कमा रहे हो? छाती पर रख के ले जाओगे क्या? हर आदमी दूसरे को ये शब्द बोलता है, छाती पर रख के ले जाओगे क्या? अरे हाँ, छाती पर रख के ही ले जाएंगे। हजारों जन्मों के पाप पुण्यों को छाती पर रख के तो लेके आए थे जो यहां तक पहुंचे हैं। हजारों जन्मों के पाप पुण्यों को छाती पर रख के तो ले जाएंगे जो आगे जन्म लेंगे। कौन से जन्म का कौन सा पुण्य है, कौन से जन्म का कौन सा पाप है, कौन से जन्म का कौन सा ये सम्मिश्रण है जो हमको मनुष्य बना के बैठा है, जो हमको पुरुष बना के बैठा है, जो हमको स्त्री बना के बैठा है, जो थोड़ा थोड़ा करके जोड़ रहे हैं, दिन भर कमा रहे हैं, रात को खा रहे हैं, रात को सो जा रहे हैं, सवेरे उठ जा रहे हैं, फिर योजनाएं बनती हैं। तो शास्त्रों ने, सनातन धर्म ने कहा कि भाई इन सब बातों को छोड़ करके 12 महीने उत्सव मनाओ ना, 12 महीने। पौष मास की कथा आ गई, अब कल से माघ मास की कथा शुरू हो जाएगी, फिर चैत्र आ जाएगा, फिर वैशाख आ जाएगा। और मेरी तो इच्छा है कि 12 मास की कथा चलती रहे और आनंद के साथ इस कथा को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। आज पौष मास का अंतिम दिवस है और हमारे जीवन का भी अंतिम दिवस ना हो, हम और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, भगवान की भक्ति करें। आज पूर्णिमा है, थोड़ा सत्यनारायण भगवान की कथा भी होगी, आज थोड़ा प्रसाद बनेगा, 4-5 ब्राह्मणों को भोजन भी करवाया जाएगा आज के दिन। आप सब लोग करो, मैं भी करूं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पौष मास की कथा समाप्त। जय बद्री विशाल।